तो इस भव्य और दिव्य आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी हाईटेक नजर आ रही है, चाक चौबंद दिखाई दे रही है। और अब आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एंटी माइंस ड्रोन सिस्टम जो है उसे एक्टिव किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटा जा सके। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी की हाईटेक सिक्योरिटी, आतंकी गतिविधि से निपटेंगे सुरक्षा प्रहरी, एंटी माइन ड्रोन से अयोध्या की निगरानी, अचूक सुरक्षा घेरे में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। फिलहाल तो अयोध्या का सुरक्षा घेरा इतना अचूक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर सुरक्षा बल बेहद सतर्क है। यूपी के आला अधिकारी खुद सुरक्षा की इस मजबूत व्यूह रचना की समीक्षा कर रहे हैं। यूपी के डीजीपी से लेकर एडीजी और आईजी से लेकर डीएसपी तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। और अब सुरक्षा व्यवस्था के ही मद्देनजर यूपी पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए एक और अत्याधुनिक उपकरण की मदद ली जा रही है, एंटी माइन ड्रोन सिस्टम, जिसकी जानकारी खुद आईजी ने दी। सुनिए। हम ड्रोन के थ्रू किसी भी प्रकार की माइंस के डिटेक्शन करने की प्रणाली है, जो कि ये सब टेक्नोलॉजीज में इनोवेटिव मेजर्स होते रहते हैं और उसी क्रम में इसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने सिक्योरिटी नेट में। जो हमारे ट्रेडिशनल एएस टीम्स हैं वो तो काम करेंगी ही, जो मानव श्रृंखला बेसिस पे जो इनपुट मिलेगा वो मिलेगा। इस ड्रोन बेसिस पे जो हमारा डीएमडीएस है, ड्रोन का जो माइंड डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें अगर कोई भी अंदर जमीन के कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें रहती हैं उसको भी हम लोग एक प्रकार से क्रॉस चेक करने के लिए और एक प्रकार का एक टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसमें मिलता है और हम लोग इस पर कार्रवाई करते हैं। दरअसल किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए एंटी माइन ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। एंटी माइन ड्रोन के जरिए जमीन का एक्सरे किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि जमीन के अंदर कोई मेटल या फिर कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं छिपाया गया है जिससे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। खास तौर पर टेररिस्ट एक्टिविटी, जैसे जमीन के अंदर कोई बम या फिर माइन ना बिछाई गई हो। 3 किलोमीटर तक नाइट विजन ड्रोन की रेंज है। इसकी खासियत है कि ये अंधेरे में भी किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकता है और नाइट सर्विलांस के लिए इसको लगाया जा रहा है। एंटी माइन ड्रोन ये है जो जिसे आप एक तरीके से आसान भाषा में समझे तो आप इसे स्कैनर समझ सकते हैं। ये जमीन के नीचे कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है, कोई मेटल तो नहीं है, ये इसको स्कैन करता है। सरयू तट पर इसे लगाया गया है। एक गड्ढा यहाँ पर किया गया था। देखिए, इस गड्ढे को खोदने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है और यहाँ पर ये स्कैन कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात कि आतंकी गतिविधियों से बचने के लिए उनको लेकर जो सुरक्षा है वो साफ तौर पर यहाँ पुख्ता प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं अयोध्या नगरी की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच तालमेल भी देखा जा रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक ट्रस्ट के स्वयंसेवक भी 22 जनवरी कार्यक्रम के लिए तैनात किए गए हैं। यूपी पुलिस और ट्रस्ट के स्वयंसेवकों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए महासचिव चंपत राय से एडीजी ने खुद बैठक की। यहाँ पर अयोध्या धाम में विभिन्न कार्यक्रमों में पुलिस का बंदोबस्त तो किया ही गया है, पर साथ ही वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ से लगाए गए हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा। उन वॉलंटियर्स का समन्वय पुलिस कर्मियों के साथ बना रहे, इस हेतु आज
मैंने आदरणीय चंपत राय जी से भी मुलाकात की और काफ़ी विस्तार से वार्ता की। उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है कि हम जो लोग निमंत्रित नहीं हैं उन्हें अन्य दिवस पर आने को कहें। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि वे लोग अपना कार्यक्रम यहाँ पर आकर दर्शन करने का दिनांक 23 जनवरी के बाद बनाएं। अयोध्या धाम की सुरक्षा अभेद्य की जा रही है। जल, जमीन और आकाश से सिक्योरिटी सिस्टम को पुख्ता किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई है। किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई है। परिंदा भी पर ना मार पाए, इसके लिए सीआरपीएफ, एटीएस, एसटीएफ, पीएसी, यूपी एसएसएफ समेत यूपी पुलिस की भारी भरकम फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है। मैनुअल एजेंसियों की तैनाती के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर अत्याधुनिक उपकरणों से नजर रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। इसके साथ ही सरयू नदी और घाटों पर एनडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में मेहमानों की सुरक्षा के लिए बार कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम मंदिर उद्घाटन और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन अब उंगलियों पर रह गए हैं और जैसे जैसे मंगल घड़ी सामने आ रही है, वैसे वैसे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुस्तैद होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त पूरा देश राममय माहौल में रंगा पड़ा है। हर तरफ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बातें की जा रही हैं, चर्चा की जा रही है, तैयारियां इसको लेकर जोर शोर से देखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर एक तरफ जहां सियासत है, तो अब आम आदमी पार्टी इस राममय माहौल के बीच प्रभु श्री हनुमान की शरण में पहुंच गई है और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो सुंदरकांड का पाठ पढ़ाएगी, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है तो ओवैसी ने तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। हनुमान जी के शरण में आप हर विधानसभा में सुंदरकांड पाठ। बीजेपी ने घेरा तो ओवैसी ने कसा तंज। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने हनुमान दाव चला है। राममय माहौल के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। अब हर महीने पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कराएगी। विधायक और पार्षद हर महीने सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। हर महीने 2600 जगहों पर सुंदरकांड का आयोजन होगा।